ठीक है। कि व्हेन डाइपोल्स आर अलोंग द सेम एक्सिस, तो दो मेथड है इसके, एक पोटेंशियल एनर्जी से लिखना होता है आपको, एक प्रॉपर यहाँ पर माइनस प्लस क्यू देख के, माइनस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस वाले पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर आप डिफरेंस लेते हैं। तो जो बेसिक मेथड है आपका पोटेंशियल एनर्जी वाला, वो बहुत जल्दी लग जाता है और बहुत ही सारी जगह डायरेक्ट लग जाएगा। कहीं पर ऐसा होगा कि वो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो ही आ रही होगी, वहां पर आप नहीं लगा पा रहे होंगे, बाकी सब जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। तो आपको इन दोनों के बीच फोर्स लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप इंटरेक्शन एनर्जी लिख दीजिए इनकी। इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ P1 P2, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ P1 P2। ये एग्जैक्टली सही मेथड तो वही वाला है बेटा जो बाद में बताऊंगा, बट ठीक है, अब जेई लेवल पर हम बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं इस मेथड को भी, कोई ऐसा गलत नहीं। ठीक है। तो इनकी इंटरेक्शन एनर्जी कितनी है? माइनस P2 वेक्टर डॉट ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 2 ड्यू टू 1। इंटरेक्शन एनर्जी P2 की P1 के फील्ड में लिख रहा हूं मैं, माइनस P2 वेक्टर डॉट ई वेक्टर, तो डायरेक्शन सेम आ जाएगी, तो ये माइनस P2 इंटू फील्ड कितना हो जाएगा? 2 kp1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू कॉस जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो कॉस जीरो कितना होता है? 1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा? -2 kp1 p2 अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना, -2 kp1 p2 अपॉन एक्स क्यूब। और आपको फोर्स पता है कि कंजर्वेटिव फील्ड है सारे ये, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है आपका -du/dx इंटू आई कैप। यही लिखते हैं क्या फोर्स का एक्सप्रेशन? आपको थोड़ा भी अगर ध्यान है, अपन ने वर्क फॉर एनर्जी पढ़ चुके हैं, माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू आपको बताया था, उसी का यूज उठाएंगे यहाँ पर। आपने इंटरेक्शन एनर्जी लिख दी दोनों की, तो आप फोर्स कैसे निकालेंगे? -du/dx आई कैप करके। ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर दो इसको, इसमें क्या है? माइनस ऑफ -2 kp1 p2 अपॉन x4 -3 इंटू आई कैप। तो तीन माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस ही हो जाएंगे। एफ वेक्टर कितना आ जाएगा? ये आपका एक्स इधर लिए, तो ये डायरेक्शन आई कैप है, ध्यान रखो। यहाँ से लिए, इस डायरेक्शन में एक्स लिए, तो एक्स आई कैप है। तो एफ वेक्टर कितना आ गया आपका? 6 kp1 p2 अपॉन x4 आ गया। देखिए आप एक बार, आ रहा है 6 kp1 p2 अपॉन x4 आ रहा है, 6 kp1 p2 अपॉन x4 आ रहा है। और आप देखिए डायरेक्शन क्या आ रही है? डायरेक्शन माइनस आई कैप आ रही है बेटा, इसकी डायरेक्शन माइनस आई कैप आ रही है। ये बात देखिए आप ध्यान से थोड़ा। फोर्स वेक्टर कितना आया? 6 kp1 p2 अपॉन x4 माइनस आई कैप। तो माइनस आई कैप क्या बता रहा है? कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है। तो वो दिख भी रहा था आपको, अगर आप डाइपोल ऐसे लग रहे हैं तो माइनस प्लस ऐसे लग रहे हैं, तो देखो प्लस माइनस के बीच की डिस्टेंस क्या है? कम है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, इसकी बजाय कि ये रिपल्सिव फोर्स लगे। ठीक है। और यहाँ से भी हमको वही दिख रहा है कि इंट्रैक्शन फोर्स क्या आ रहा है? अट्रैक्टिव आ रहा है। तो इस केस में इतने फोर्स से दोनों डाइपोल क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। गलती से भी भूल मत जाना इस फार्मूले को, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 6 kp1 p2 अपॉन x4। तो ये केस 1 था, जबकि डाइपोल्स एक्सिस पर रखे हुए हैं। अगर डाइपोल्स आपके इस तरह से पैरेलल रखे हुए, देखिए एक बार, व्हेन डाइपोल्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, केस नंबर 2। ऐसे तो बहुत केसेस में कभी भी आप जनरल इस मेथड का यूज करते हुए फोर्स निकालेंगे, बट जो एक बहुत ही कॉमन केसेस हैं ये वाले, जो मैं आपको याद रखने के लिए इंसिस्ट कर रहा हूँ। ये आपका P1 वेक्टर P2 वेक्टर करंट कैरिंग वायर नहीं है, कुछ वैसे बन गए, बट ये डाइपोल है, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है। आपको इनका इंट्रैक्शन फोर्स लिखना है, तो फिर वैसे ही लिखेंगे। ठीक है। आप पोटेंशियल एनर्जी लिखिए और फिर उसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। तो मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पर हैं दोनों। इंट्रैक्शन एनर्जी लिखिए, फार्मूला अगर याद है आपको, -P2 वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो अब इसके इक्वेटोरियल पर आ जाएगा, ये वाला जो डाइपोल है इसके इक्वेटोरियल पे आएगा। तो P1 वेक्टर इधर है, तो E1 वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है।
तो वन की इंटरेक्शन एनर्जी -P2 × E1 cos पाई आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि P वेक्टर ऊपर है तो इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे E वेक्टर अपोजिट होगी कि नहीं डाइपोल की डायरेक्शन के, इस डायरेक्शन में होगी, और P2 वेक्टर आपका ऊपर है, तो इंटरेक्शन एनर्जी कितनी आ जाएगी -P2 वेक्टर डॉट ई वेक्टर -P2 × E1 cos पाई, cos पाई कितना होता है -1, तो इंटरेक्शन एनर्जी का फार्मूला आ गया आपका P2 × E1। अब E1 कैसे रखोगे आप, E1 रख दो आप डाइपोल पे, इसकी इक्वेटोरियल पर कितना आ जाएगा P2 × -1 + 1 हो गया, या आप रख दोगे 2 kp/x³ आ जाएगा, है ना, kp1/x³ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके इंटरेक्शन। अब एफ वेक्टर निकाल लेंगे हम, -du/dx × आई कैप से माइनस के P1 P2 कॉमन ले लीजिए, कांस्टेंट है बाहर आ गया, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसका क्या आ जाएगा -3/x4 आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव आ रहा है फोर्स आपका, मतलब रिपल करेंगे ये 3 k P1 P2/x4 आई कैप। तो ये आपका रिपल्सिव फोर्स आ रहा है बेटा दोनों के बीच, ठीक है ना, ये कैसा आ रहा है, रिपल्सिव फोर्स आ रहा है, रिपल्सिव रिपल्शन हो रहा है दोनों के बीच, 3 k P1 P2/x4 रिपल्सिव फोर्स है। तो इस तरह की सिचुएशन में डाइपोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, इनका डायरेक्शन उल्टा कर दोगे तो फिर अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। ये दो केसेस जो मैंने बताया आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आपके दोनों डाइपोल एक ही एक्सिस पर इस तरह से रखे हुए हैं एक्स डिस्टेंस पर, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए उनके बीच फोर्स कितना लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्ट होगा, कितना होगा अभी निकाला आपने 6 k P1 P2/x4 होगा, ठीक है। और अगर डाइपोल आपके इस तरह से रख दिया जाए तो ये फोर्स तो अट्रैक्टिव है, अब इसमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स कितना लगेगा, 3 k P1 P2/x4 रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने निकाला है अभी अभी, तो ये क्लियर है आपको, इधर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इधर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इनमें कोई डाउट तो नहीं है, इनके डेरिवेशन में चेक करेंगे एक बार।